हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनसे जुड़े हिजाब विवाद को लेकर यह खबर। यह विवाद काफी गर्मा गया है और शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है और इसी के मद्देनजर अब नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो एसएसजी के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं उनको और बढ़ा दिया गया है, उनकी संख्या को और बढ़ा दिया गया है। काफिले में 4 नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी और जोड़ी गई हैं। जो उनका काफिला चलता है उसमें 4 और गाड़ियां बुलेट प्रूफ जोड़ दी गई हैं। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक महिला डॉक्टर नुसरत को पहले तो नियुक्ति पत्र दिया और फिर खुद अपने हाथ से महिला का हिजाब हटा दिया, जिसके बाद इस मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 3 अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि क्या विवाद हुआ था, हिजाब को हटा दिया था। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए पाकिस्तानी डॉन भट्टी ने, शहजाद भट्टी ने जब धमकी दी उसके बाद से नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आइए आपको बताते हैं कि कैसे हिजाब कांड के बाद सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसजी के कमांडो की शक्ति और बढ़ाई गई है। अब सीएम नीतीश कुमार के काफिले में 4 नई गाड़ियां भी जोड़ दी गई हैं। आपको बताएं कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। वहीं एसएसजी के कमांडो की संख्या और बढ़ाई गई जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में 24 घंटे चौकन्ने रहेंगे। बता दें कि हिजाब कांड के बाद पाकिस्तान से मिली धमकी और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम गृह विभाग ने उठाया है। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आपको बताएं कि शहजाद भट्टी ने उस धमकी दी, उसके बाद से बिहार का जो गृह मंत्रालय है उसने समीक्षा की और उसके बाद इस समीक्षा के बाद ये सिक्योरिटी बढ़ाई गई। रमन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रमन, ये बताइए कि पहले जो सुरक्षा होती थी नीतीश कुमार की उसमें अब क्या फर्क रहेगा, क्योंकि खबर यह है कि 4 बुलेट प्रूफ की गाड़ियां जोड़ी गई हैं, एसएसजी जवानों की संख्या भी बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा हिजाब विवाद बिहार में हुआ सीएम नीतीश कुमार के साथ, उनके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसजी कमांडोज की 4 गाड़ियां बढ़ा दी गई है, कमांडो बढ़ा दिए गए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तानी डॉन की तरफ से उन्हें धमकी मिली। लेकिन बात करें इसके इतर तो बिहार में भी बाकी जो राजनीतिक दल है उनके तरफ से भी नीतीश कुमार पर हमला किया जा रहा है। MIM के भी नेता उन पर हमला कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के मीडिया इंचार्ज दानिश इकबाल जो कि खुद माइनॉरिटी से आते हैं। हिजाब विवाद पे जो पूरा मामला हुआ, अब नीतीश कुमार को धमकी भी मिल रही है, राजनीतिक दल भी घेर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी पर हमले किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी का 20 सालों का शासन इसलिए याद किया जाएगा कि उन्होंने महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का काम किया हो, चाहे लोकल बॉडी में आरक्षण देकर के राजनीतिक भागीदारी में लाने का काम किया हो, या शिक्षा में नौकरियों में आरक्षण देकर के खासकर मुस्लिम महिलाओं को। यह नीतीश कुमार की ही देन है कि आज मुस्लिम महिलाएं डॉक्टर बनकर के सर्टिफिकेट लेने आई थीं। सोचिए, लेकिन वे लोग जो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं 4 दीवारी से बाहर निकल करके नौकरी करें, वो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो है पर्दा की जंजीरों को तोड़ करके बाहर आए और मुख्यधारा में जुड़ करके आत्मनिर्भर बने, वे लोग आज जो है नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। देखिए, जहां तक हिजाब की प्रथा का सवाल है, हिजाब का जो कल्पना है इस्लाम के अंदर, इस्लाम में कभी भी कुरान के अंदर यह नहीं लिखा गया है कि काले कपड़े से पूरे अपने चेहरे को ढक लो। अगर ऐसा होता तो मोहम्मद साहब की जो प्रथम पत्नी थी खुदैजा, वो उस जमाने की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन थी। आप सोचिए कि क्या वो चेहरे पे काला कपड़ा लपेट करके वो बिजनेस कर रही होंगी। आज जब प्रधानमंत्री जॉर्डन जाते हैं तो मोहम्मद साहब के 42वें वंशज जो वहां के किंग हैं, उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात होती है, उनके वंशज के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात होती है। और जिस प्रकार का लिबास वो पहनते हैं, वो कहीं से ये जाहिर नहीं करता है कि काले कपड़े को लपेटना, चेहरे को ढक कर लेना ये इस्लाम की प्रथा है। ये तो भारत के अंदर कुछ लोगों ने, कुछ मुल्ले मौलवियों ने ये कुप्रथा जो है नाजिल किया भारत के अंदर। चलिए रमन, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बीजेपी इसका विरोध करे। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार की इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन एक बड़ी खबर इससे जुड़ी और आपको बताते हैं। पाकिस्तानी डॉन के खिलाफ पटना में FIR हो गई है। सीएम नीतीश को धमकी देने वाले पर केस दर्ज हो गया है। पटना में मामला दर्ज हो गया है। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी पर केस दर्ज हुआ है। हिजाब विवाद के बाद नीतीश कुमार को धमकी दी थी। पटना साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पूरे मामले में साइबर थाना पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और आगे शहजाद भट्टी के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहना है। लेकिन उसी के बाद से सुरक्षा भी फिलहाल बढ़ा दी गई है।
3 दिन पहले यानी 15 दिसंबर को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से एक महिला का हिजाब खींचे जाने का मामला लगातार गरमाया हुआ है। इस पर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया कि अब ये पाकिस्तान तक पहुंच गया है और वहां से एक डॉन ने नीतीश को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। पहले सुनाते हैं आपको पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने अपनी धमकी में क्या कुछ कहा है। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफ़ी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीज़ें डालनी है कि जी ये कर दिया वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। कुछ दिनों में माफ़ी मंगवा लो इससे, जो भी अदारे हैं, गवर्नमेंट है या कुछ भी है। बाद में फिर गिला नहीं करना, बाद में फिर चीखें नहीं मारनी है, बाद में फिर ना कहना कि शहजाद भट्टी है तो शहजाद भट्टी वो। अब पाकिस्तान से आई धमकी के बाद बीजेपी ने इसे आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने इस पर खुलकर कहा कि नीतीश ने कोई गलत काम नहीं किया, नियुक्ति पत्र लेने आए हैं तो चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत है। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। एक तरफ इसको लेकर खूब सियासत हो रही है तो वहीं यह मुद्दा इतना गर्मा गया है कि इस पर सड़क तक बवाल मचा है। आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में AIMIM के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे तो वहीं लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा। कोटा में नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया तो वहीं हैदराबाद में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बहुत ही अजीबगरीब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक हिजाबी महिला का ऐसे करके उसको नीचे किया, जबकि वो चेहरा ढकी हुई थी। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो उसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीके का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। अभिभावक है, एक पिता तुल्य गार्जियन थे, एक मोहब्बत में, प्यार में, दुलार में उन्होंने ऐसा किया। बेटी से बेटी है, क्योंकि जितना उनके पिताजी का, जो बच्ची का, हमारे जो फादर होंगे उनसे भी बड़े उम्र के मान्यता है। आप भी जानते हैं कुछ चंद लोग हैं जो ऐसा ही सब बातें करते रहते हैं। मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को बेकार की बातें करते हैं। मेरी बच्ची है, जो कहना चाहता हूँ गलत लोग कर रहे हैं, ये न करें, तो राजनीति न करें। बाद में ये अफवाह फैली कि जिस महिला का नीतीश ने हिजाब खींचा वो नौकरी ज्वाइन नहीं करेगी। इस पर मंत्री मंगल पांडे ने सफाई दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सदैव हम सब लोगों ने मातृशक्ति को मजबूत करने का काम किया है। सदैव महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। उनको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सदैव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूत करने का काम किया है। और उसी का परिणाम था कि विधानसभा चुनाव में मातृशक्ति ने अपना पूरा आशीर्वाद और समर्थन नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी को दिया था। एक तरफ नीतीश के वायरल वीडियो को लेकर बवाल मचा है तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने भी इसको लेकर विवादित बयान दे दिया था, जिसको लेकर भी खूब विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।